सांब को स्त्री का श्रृंगार करते देख उसकी पत्नी चिंतित होकर इस श्रृंगार का कारण पूछती है तो सांब बताता है कि वो द्वारिका आए सभी ऋषियों को क्रोधित करके संपूर्ण द्वारिका का विनाश करवाना चाहता है। उसके पश्चात सांब स्त्री भेष में ऋषियों के समक्ष जाकर उनसे वर मांगता है कि विवाह के 10 वर्ष पश्चात भी उसके पुत्र नहीं हो रहा है। ये सुन ऋषि भृगु उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि देवी तुम शीघ्र ही एक संतान को जन्म दोगी। ये सुनते ही सांब प्रसन्न होकर सभी को अपना वास्तविक रूप दिखाता है और बोलता है कि ये सभी ऋषि पाखंडी हैं। इनको इतना भी ज्ञान नहीं कि मैं एक पुरुष हूँ, भला मैं संतान को कैसे जन्म दे सकता हूँ। सांब की मूर्खता से अत्यंत क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा उससे बोलते हैं, तेरा इतना दुस्साहस कि तू हमें पाखंडी कह रहा, तुझे क्या लगता जो हम कह रहे वो सत्य नहीं हो सकता। और श्राप देते हैं कि मैं ऋषि दुर्वासा तेरे लिए प्रकृति का नियम ही बदल दूंगा सांब, अब तू अपने गर्भ से संतान को जन्म देगा। ये सुनते ही सांब स्त्री में परिवर्तित हो जाता है और अपनी भूल के लिए ऋषियों से क्षमा भी मांगता है, परंतु ऋषि उसकी एक नहीं सुनते और द्वारिका से चले जाते हैं। सांब अपनी भूल के कारण किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता और वन में आकर छिप जाता। तभी उसको खोजते जामवंती जी, राधा और उसकी पत्नी के साथ वहाँ अपनी मूर्खता के कारण स्त्री बन चुका सांब वन में छुप कर बैठा था। तभी उसको खोजते वहाँ जामवंती, राधा जी और उसकी पत्नी आती हैं और सांब का स्त्री भेष देखकर उसका श्रृंगार पोंछ देती है, परंतु कुछ ही क्षण पश्चात वो पुनः स्त्री बन जाता है। ये देख जामवंती आश्चर्यचकित हो जाती है और फिर से उसका श्रृंगार हटाने का प्रयास करती है, तो सांब रोता हुआ उनसे ये सब करने से मना कर देता है क्योंकि यही श्रृंगार अब उसका जीवन बन चुका था और जामवंती जी को ऋषि दुर्वासा के श्राप के विषय में बताता है। कुछ समय पश्चात ऋषि श्राप के कारण सांब को अत्यंत भयानक प्रसव पीड़ा होती है। राधा जी से सांब को इस तरह से पीड़ा में देखा नहीं जाता है और श्री कृष्ण से उनकी पीड़ा हरने के लिए बोलती हैं, तो श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं, मैं चाह कर भी सांब की पीड़ा को समाप्त नहीं कर सकता राधा, ये उसके कर्मों का फल है जो उसे भुगतना ही पड़ेगा। उधर असुर गुरु शुक्राचार्य और साल्व दाऊ के पुत्र निशांत हो बंदी बना लेते हैं और उसे मदिरा पिलाकर श्री कृष्ण के प्रति भड़काते हैं और एक द्रव्य देकर उसे सांब को पिलाने के लिए बोलते हैं। निशांत द्वारिका आकर द्रव्य सांब को पिलाने की योजना बनाता है जिसमें वो